जी बोलें डॉक्टर शायान, क्या कहना चाहते हैं आप? वो दोनों उस वक्त एक कॉफ़ी शॉप पर बैठे थे। शायान को खुद से उलझते देख डॉक्टर माया ने दोनों के दरमियान हाइल खामोशी को तोड़ा। मुझे ज़्यादा बातें नहीं बनानी आती, ना ही मुझे बात के आगाज़ में लंबी चौड़ी तमहीद बांधनी आती है। मैं जो आपके लिए महसूस करता हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। डॉक्टर माया, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। हम चंद माह से एक साथ हैं और इन चंद माह में आप मेरे दिल की मसनद पर विराजमान हो चुकी हैं पूरे हक से। और मैं अपने दिल के हाथों इतना मजबूर हो चुका हूँ कि मैं नहीं रह सकता आपके बगैर। मुझे आपसे मोहब्बत है और मुझे ये बताने में कोई डर नहीं। आई लव यू माया, विल यू मैरी मी? शायान कॉफ़ी के सिप लेता माया के चेहरे के बदलते रंग देखने लगा, जिनमें नागवारियत और गुस्सा वाजे था। क्या हुआ माया? डॉक्टर माया के उठते ही शायान भी उठ गया था। मैं तुम्हारी मौत हूँ डॉक्टर माया जफ़र खान। देखो अपनी मौत को और बताओ, तकलीफ़ हो रही है? मैं तुम्हें एक ही बार नहीं मारूंगा, बार बार मारूंगा। मैं तुम पे ज़िंदगी इतनी तंग कर दूंगा डॉक्टर माया, तुम मौत की भीख मांगोगी लेकिन तुम्हें मौत नहीं आएगी। क्या हुआ माया, क्या सोच रही हैं आप? आपकी तबीयत ठीक है? डॉक्टर माया पसीने में शराबूर अपने कानों पर हाथ रखती चीखने लगी। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। नहीं, नहीं। डॉक्टर शायान ने जैसे ही माया के शाने पर हाथ रखा, माया भीगी आंखों से डॉक्टर शायान को देखती, नफ़ी में सर हिलाती वॉक आउट कर गई। माया, बात तो सुने। क्या मैंने कुछ गलत बोला है? प्लीज़ ऐसे मत जाइए, मेरा यकीन कीजिए, मैं वाकई आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और ये बताने के लिए मैं बहुत बेचैन था, लेकिन आप सुन ही नहीं रही, यकीन ही नहीं कर रही। प्लीज़ बताइए, आखिर इसमें क्या गलत है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ? डॉक्टर शायान डॉक्टर माया के पीछे भागा, जो आंसू बहाती पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ रही थी। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी डॉक्टर माया, प्लीज़। डॉक्टर शान डॉक्टर शायान माया को बाजू से पकड़ता उसका मुंह अपनी जानिब मोड़े, इस उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगा। नहीं है मुझे आपसे मोहब्बत, नहीं करनी मुझे आपसे शादी। मैं मर जाऊंगी, वो मुझे मार देगा। मैं अपने साथ साथ आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद नहीं कर सकती डॉक्टर शायान। मेरा रास्ता बहुत खारदार है, और मेरी मंजिल मौत। प्लीज़ अपने रास्ते अलग कर लें, दोबारा मेरे रास्तों में हाइल होने की कोशिश भी मत कीजिएगा। डॉक्टर माया अपने बाजू को आज़ाद करवाते गोया चीख उठी थी। डॉक्टर शायान हैरत से मुंह खोले माया के बरसते आंसू देखने लगा, और उसके कहे अल्फाज उसकी समझ से भी बाहर थे। क्या बोल रही हैं आप? ये मरने की बात क्यों कर रही हैं? प्लीज़ बताइए क्या प्रॉब्लम है? मेरा रास्ता छोड़ दें डॉक्टर शायान। डॉक्टर माया अपने सामने विराजमान शायान को मजबूती से धकेलती अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। माया। डॉक्टर शायान साकित खड़ा अपनी सोच के उलझे हुए ताने सुलझाने की कोशिश में न जाने कितनी ही देर वहां खड़ा रहा। तुम फिर से उसे ढूंढने गए थे इब्तहाज? इब्तहाज को रात गए घर वापस कदम रखते देख सारिया बेगम ने आन घेरा। मेरे पास इसके सिवा और कोई काम नहीं है माँ। इब्तहाज आसूदगी से मुस्कुराते हुए बोला, कंपनी का बहुत नुकसान हो रहा है, तुम्हें अब वहाँ वक्त देना चाहिए बेटा। कोशिश करूँगा, इब्तहाज धीमी आवाज़ में कहता कदम उठाने लगा। तुम यकीन क्यों नहीं कर लेते बेटा कि वो मर चुकी है, और मरे हुए लोग ढूंढने से वापस नहीं आते। कब तक अपना वक्त ज़ाया करोगे और ख़ुद को अजियत दोगे? इब्तहाज के उठे कदम वहीं रुक गए, सांस हलक में अटकने लगा और जिस्म थरथराने लगा। काश मोम वो मुझे ना मिले, लेकिन मुझे मिट्टी में मिला हुआ गरूर और तकब्बुर मिल जाए। मेरी ज़ात का गरूर मिट्टी में मिल जाए, मेरी मुकम्मल बेपरवाह ज़ात मिल जाए, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर कि वो ज़िंदा है या मर गई। लेकिन मोम ऐसा नहीं है, मेरा गरूर और तकब्बुर मर गया है, मेरी ज़ात उसके साथ ही मर गई है। मैं उसे नहीं ढूंढ रहा, खुद को ढूंढ रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। मैं तो एक घटिया, लापरवाह, बेशरम, बेहया लड़का हूँ ना मॉम, लेकिन मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है उसके मरने से कि वो मर गई है। ठीक है वो मर गई और मैंने ही मार दिया उसे, मैं कातिल हूँ, लेकिन मॉम वो मेरे दिल में क्यों ज़िंदा होती जा रही है? वो मेरे वजूद के अंदर सांस लेने लगी है, वो मर के भी मेरी रूह की गहराइयों में ज़िंदा है, वो ओझल होकर भी मेरे सामने है मॉम। उसका मासूम सरापा काबिल मोहब्बत नहीं, काबिल इश्क था, लेकिन मैं ये उस वक्त नहीं समझ सका। मैं उस वक्त अपनी ज़ात के गरूर में था, लेकिन मैंने उसे काबिल नफ़रत ठहरा दिया। हर नज़र में, हर दिल में मैंने उसकी हक तलफ़ी की है मॉम।
मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम उसका हक़ था, लेकिन मैंने उससे यह हक़ छीन लिया। मैं इस कदर गिरा हुआ इंसान हूँ मॉम कि मैंने हज़ारों लाखों लोगों के सामने उसके सर से चादर उतार फेंकी। उसकी इज़्ज़त का कातिल हूँ मैं, उसकी खुददारी का कातिल हूँ मैं। लेकिन मॉम, मुझे वो बस एक बार चाहिए, एक बार वो मुझे मिल जाए, मुझे सज़ा दे दे, मेरा सर तन से जुदा कर दे वो, लेकिन मुझे अपने गुनाहों की सज़ा उसके हाथों से चाहिए मॉम। मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ कि मैं कहाँ गया हूँ, किस रास्ते पर मैंने अपना साथ छोड़ दिया है, लेकिन मुझे वो रास्ता मिल ही नहीं रहा। वो राहगुज़र न जाने कहाँ है अब। इब्तिहाज बेबसी से कहता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। सारिया बेगम नम आंखें लिए इब्तिहाज की पुश्त तके गई। फरी बेटा, कहाँ हो? तैयार हो गई? मेहमान आने वाले हैं। रिमशा बेगम फरीहा को आवाज़ लगाती उसके कमरे की जानिब बढ़ी। जी अम्मी, मैं तैयार हूँ। फरीहा मुंह लटकाए बोली, ये मुंह किस लिए बनाया हुआ है? 1000 बार बोल चुकी हूँ तुम्हें कि इतराज़ात तुम्हारे सारे के सारे बेजां हैं। रिमशा बेगम लापरवाही का मुजाहिरा करती कमरे में फैलावा समेटने लगी। लेकिन अम्मी, अभी मुझे शादी नहीं करनी। आप अब्बू को बता क्यों नहीं देती? आखिर मेरी लाइफ है, कुछ हक मुझे भी तो है। ये क्या कि फारिया आपी के साथ ही मुझे भी रुखसत करना चाहती हैं आप? फरीहा मुंह बनाए रिमशा बेगम को अपने सामने करते बोली, देखो फरीहा, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ और आज फिर बता रही हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो जाके अपने अब्बा को बताओ। और भाई, पहले ये कम रुसवा करके गई है इमामा जो अब हम तुम लोगों का भी रिस्क लेकर बैठ जाएं, बस फटाफट हमारे सरों से बोझ उतरे। रिमशा बेगम मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए दिखाती रिमशा बेगम मुंह के जाविये बिगाड़ते बोली, अम्मी, आप हर बात में इमामा को क्यों खींच लेती हैं? आपको हम उसकी तरह लगती हैं क्या? हद हो गई है आपकी भी। फरीहा रोज रोज के तानों से तंग आती पैर पटकती वॉक आउट कर गई। रिमशा बेगम हाथ जाड़ती मुंह बिसोरे फरीहा के रिश्ते के लिए आने वाले मेहमानों के इस्तकबाल के लिए सहन की तरफ बढ़ गई। माशाल्लाह, बच्ची तो बहुत प्यारी है आपकी। भाई, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, जब आप कहेंगे हम बारात लेकर हाजिर। रिश्ते के लिए आई खातून फरीहा को देखती चमकती आंखों से बोली, बहन, शादी तो हम अपनी बड़ी बेटी के साथ ही करेंगे। अब ये फरी का रिश्ता भी तय हो गया है तो मेरा ख्याल है हमें जल्द ही फर्ज से सुबुकदोश हो जाना चाहिए। क्यों फरी के अब्बा, क्या ख्याल है आपका? रिमशा बेगम सुल्तान साहब की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी, जिन्होंने इस बात में सर हिलाकर अपनी रजामंदी दे दी थी और सारे घर में शादी का शोर उठा। 1 माह बाद शादी तय कर दी गई थी। आज के इस खूबसूरत दिन में आपके लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, बज़ाहिर ये एक बहुत मामूली सा तोहफा है, लेकिन मेरे तमाम तर जज्बात का गवाह है। मोहब्बत के लिए एक ही दिन मखसूस नहीं होता, हर दिन मोहब्बत से गुजारा जा सकता है, हर दिन मोहब्बत का हो सकता है। मोहब्बत को किसी ख़ास दिन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी मोहब्बत के दिन वैलेंटाइंस डे पर यह आपको फूल अपनी मोहब्बत के गवाह के तौर पर भेज रहा हूँ। अगर आप इन्हें कबूल करेंगी तो बहुत शुक्रिया। आपका मुंतज़िर मोहब्बत, हादी। रात को 12 बजे साहिबा का दरवाज़ा नॉक हुआ। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसके उसके कदमों में दहलीज पर फूलों के बुके के साथ एक सफ़ेद लिफाफा रखा था। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन राहदारी में कोई नज़र न आया तो बुके उठाकर अपने कमरे में ले आए। लिफाफे से बरामद होने वाले कागज़ पर लिखी तहरीर गोया उसकी उलझन का हल थी, उसकी मुश्किलात में कमी। साहिबा बुके में से एक फूल निकाले, कागज़ कलम थामे सोफे पर आन बैठी। क्या कर रही हो? अंदर आ जाऊं? साहिबा फूल और फोल्ड कागज़ हाथ में थामे जैसे ही हादी के कमरे के नज़दीक दहलीज पर बैठने लगी, दरवाज़ा खुलते हादी की आवाज़ पर उसके हाथ अपनी जगह साकित रह गए। रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होने लगी। सर्दी के बावजूद उसके माथे पर पसीने के कतरे उभरने लगे। अरे, डर क्यों रही हो? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। हादी शरारत से आंख दबाता 2 कदम साहिबा के नज़दीक हुआ। वो साहिबा को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। बौखलाते हुए जुमला अधूरा छोड़ गए। वो मैं क्या? हाँ, वो तुम शायद नींद में चल के आई हो। चलो तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूँ। हाँ, नहीं, वो मेरा मतलब, मैं नींद में नहीं हूँ। साहिबा हादी की आंखों में छुपी शरारत से बेखबर इधर उधर देखते हुए बोली, तो फिर यहाँ मेरे कमरे के सामने क्या कर रही हो? और हाथ में फूल भी पकड़ रखा है। किसकी किस्मत खुल गई है आज? हादी आंखें गोल गोल घुमाते साहिबा की नींद से बोझल पलकों को लरसते देखने लगा। दराज स्याह पलकें मारे हया के झुकी हुई थी। साहिबा पलकें उठाने की कोशिश करती, लेकिन हादी की खुद पर नजरें जमी देखकर ऐसा नहीं कर पाती थी। हादी दिलचस्पी से उसको देख रहा था, गोया ये मंजर कोई बहुत दिलफरेब मंजर हो। मुझे नींद आ रही है, मैं चलती हूँ, शब बखैर। साहिबा हादी की निगाहों की तपिश से
बचने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी, लेकिन हादी जल्दी से उसका रास्ता रोकता हाथ में थामा कागज़ अपने हाथ में ले चुका था। साहिबा गड़बड़ाती हुई रुक गई। ये फूल मेरे लिए बहुत कीमती हैं और ये फूल आपके हक में बेहतर साबित हुए हैं। मुझे आपका प्रपोज़ल कबूल है साहिबा। हादी साहिबा के करीब होता कागज़ पर लिखी तहरीर पढ़ने लगा। साहिबा मारे हया के सुर्ख होती जा रही थी। हादी चंद कदम आगे बढ़ता उसके करीब आया। क्या वाकई तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल है साहिबा? अपने दिल को आज़ाद छोड़कर फैसला करो। मुझे तुम्हारे फैसले पर कोई एतराज़ नहीं होगा। मैंने अपने दिल को आज़ाद छोड़कर ही ये फैसला लिया है। मुझे आपकी मोहब्बत पर आंखें बंद करके यकीन है। साहिबा राहे इश्क में पहला कदम मुबारक हो। हादी साहिबा की तरफ झुकता उसके कान के करीब बोला। साहिबा शर्माते हुए सर झुका गई। शब्बा खैर। वो अपने कमरे की जानिब शर्माते हुए बढ़ गई, लेकिन हादी की आवाज़ ने दोबारा उसके कदम रोक दिए। आई लव यू स्वीट हार्ट। साहिबा वापस पलटती हुई आंखें खोले उसे देखने लगी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कुछ गलत बोला क्या? हादी साहिबा के देखने के अंदाज पर सटपटाते हुए बोला। नहीं, ऐसे ही बस। साहिबा अपनी हरकत पर दिल ही दिल में खुद को डपटने लगी। आई लव यू का कोई जवाब भी होता है, पता है आपको मैम? हादी शरारत से होंठ भींचते हुए बोला। साहिबा उसकी शरारत समझती मुस्कुरा दी। आई लव यू टू। अरे अरे, बात तो सुनो, जा क्यों रही हो कहीं? साहिबा सर झुकाए अपने कमरे में भाग गई। हादी आवाज़ें देता गुनगुनाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन कुछ ख्याल आने पर वापस पलट गया। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे तो रुख साहिबा के कमरे की तरफ। डॉक्टर माया तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाते मुसलसल रोने में मसरूफ़ थी। डॉक्टर शायान की कॉल्स SMS आने के बावजूद उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया था। आज तो इसे छोड़ूंगी नहीं मैं। मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली इसने। मैं चाहते हुए भी अपनी मोहब्बत को खुद से दूर कर रही हूँ, सिर्फ उस इंसान के लिए, क्योंकि वो मुझे मार देगा। और डॉक्टर शायान, नहीं, मैं उसकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हूँ? मैं मर जाऊँगी, वो मुझे मार देगा। मैं शायान को दुख नहीं देना चाहती। डॉक्टर माया अपनी सोचों में गुम तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रही थी। कई दफ़ा एक्सीडेंट होने से बचा था। क्या बात है मोहतरमा, आज इतने गुस्से में क्यों हो? बदले बदले से मेरे सरकार लगे जा रहे हैं आज। डॉक्टर माया की गाड़ी के ऐन सामने एक गाड़ी चरचराती हुई रुकी। मजबूरन माया को भी ब्रेक लगाने पड़े। नकाबपोश गाड़ी से निकलता माया की साइड पर आता गाड़ी से टेक लगाए बोला। मसला क्या है तुम्हारा? जान छोड़ो मेरी, बख्श दो मुझे। तुम्हारी वजह से मैं अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो रही हूँ। मारना चाहते हो ना मुझे? मार डालो, कोई शौक़ नहीं है मुझे जीने का, लेकिन मेरी जान छोड़ो, दफ़ा हो जाओ मेरे रास्ते से कहीं। डॉक्टर माया गुस्से से बल खाती गाड़ी से निकलती सुर्ख अंगारा आंखें लिए हाथ जोड़ते हुए बोली। रोने की वजह से आंखों के पपोटे सूज चुके थे, सुर्खी उभर आई थी। उस वक्त डॉक्टर माया पर जुनून सवार था। अभी तो मेरा खेल शुरू हुआ है, अभी से कैसे दे दूं तुम्हें मौत? अभी तो खेल खेलने का मज़ा आएगा। अभी तो तुम्हें अजियत देनी है और बेहद देनी है। अभी तो तुम मौत मांग रही हो ना, और वो भी जुनून में आकर, लेकिन तुम मौत को तरसोगी। अजियत की हदें पार करवा दूंगा मैं तुम्हें। नकाबपोश ज़ोर ज़ोर से कह कहे लगाते बोला। माया उसका गिरेबान थामे गुस्से से बिलबिलाई थी। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? बताओ, कौन हो तुम? माया उसका गिरेबान मजबूती और बहादुरी से पकड़े हुए उस नकाबपोश की हरकत पर आंखों में वहशत लिए उसे देखने लगी। हाथ हटाओ, वरना इसकी डबल कीमत वसूल करूंगा मैं तुमसे। नकाबपोश उंगली उठाए वार्न करने लगा। उतारो इसे आज, या तो मैं मर जाऊंगी या तुम्हें मार दूंगी। बताओ कौन हो तुम? डॉक्टर माया लड़के के चेहरे के करीब हाथ करती उसका मांस खींचने की कोशिश करने लगी, जबकि माया का हाथ हवा में मुअल्लक रह गया। आंखें फाड़े सामने नजर आने वाले मंजर को देखने लगी। दिल गोया उछलकर हलक में आया था उसके। शायान परेशानी से लंबे लंबे डग उठाता साहिबा के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा नॉक करने के बाद उसके खुलने का इंतज़ार करने लगा। अब कौन है भाई? साहिबा, जो अभी बेड पर कंबल सेट किए लेटी ही थी, कि दरवाज़ा नॉक होने पर बेजारी से उठ बैठी। आती हूँ, सब्र करें। पाँव है, रॉकेट नहीं। साहिबा अपने स्लीपर पाँव में उड़सते बार बार तेज़ी से दरवाज़ा नॉक होने पर बुड़बुड़ाते हुए आई। साहिबा, दरवाज़ा खोलो जल्दी। हादी की परेशान आवाज़ पर साहिबा की धड़कन मिस हुई थी। आप सब ठीक तो है ना? आप इतने परेशान क्यों हैं? वो मेरा फूल जो तुम मेरे लिए लाई थी, वो तुम वापस अपने कमरे में ले आई हो। मैं बस वही लेने आया था। हादी फूले हुए सांस के साथ साहिबा को बोला।
साहिबा हादी की बात पर सर पीटती वापस पलटी। ये लीजिए। साहिबा टेबल पर रखा फूल उठाकर वापस दरवाजे की तरफ बढ़ी जहां हादी उसका मुंतजिर था। शुक्रिया, अब सो जाओ। वैसे तुम डर गई थी क्या? हादी शरारत से निचले होंठ का कोना दबाते हुए बोला। जी। साहिबा यकलफ्जी जवाब देती मुस्कुरा दी। हादी एक प्यार भरी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालता वापस अपने कमरे की तरफ लपका। साहिबा दरवाजे के दरमियान खड़ी उसकी पुश्त तकने लगी। इब्तहाज, कब तक खुद को अजियत देते रहोगे मेरी जान? संभल जाओ। अपने दिलो दिमाग को समझा लो कि वो मर गई है। हमारी ख्वाहिश करने से, रोने से, तड़पने से मरे हुए लोग वापस तो नहीं आ जाते ना। बेहतर है खुद को संभाल लो और अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आओ। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी शादी कर दूँ। अब मुझे भी किसी अपने की ज़रूरत है। घर में बहू आएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा भी फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। सारिया बेगम इब्तहाज के कमरे में दाखिल हुई। इब्तहाज को नमाज पढ़ते, शिद्दत से रोते, दुआएं मांगते देख उनका कलेजा दर्द से फटने लगा। वो वहीं इब्तहाज के बेड पर उसके फारिग होने का इंतज़ार करने लगी। इब्तहाज नमाज पढ़कर जाए नमाज फोल्ड करता सारिया बेगम की गोद में सर दिए लेट गया। सारिया इब्तहाज के घने बालों में उंगलियां फेरते नरमी से बोली और अपने ख्यालात उस तक पहुंचाए। मॉम, मुझे शादी नहीं करनी। इब्तहाज अपने आंसू छुपाने की सही में सारिया बेगम की गोद से सर उठाता, तकिए पर लेटता अपने ऊपर कंबल सेट करने लगा। क्यों? आप जानती हैं उसके बावजूद भी यही सवाल कर रही हैं। मैं आपको अक्सर कहता था ना, मैं जिससे मोहब्बत करूंगा उसी से शादी करूंगा और मुझे किसी से मोहब्बत नहीं। इब्तहाज अपनी आवाज़ की लर्जिश पर काबू पाते बोला। ठीक है, तुम्हें किसी से मोहब्बत नहीं है, लेकिन मुझे तो है ना तुमसे, और मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। रेडी रहना, कल हम लड़की देखने जाएंगे और अब मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगी। सारिया बेगम उठते हुए बोली। मॉम प्लीज़, मुझे नहीं करनी शादी, ना आज ना कल। प्लीज़ मुझे फोर्स मत कीजिए। क्यों नहीं करनी? कोई वजह भी तो बताओ इब्तहाज। जब तुम्हें खुद से कोई लड़की पसंद नहीं, तुम्हें किसी से मोहब्बत भी नहीं, तो फिर तुम्हें एतराज़ किस बात का है बेटा? सारिया बेगम जिद जोते बोली। है मुझे मोहब्बत, करता हूँ मैं उससे मोहब्बत। क्या आप मुझे उसको ला कर दे सकती हैं? और हाँ, मुझे उससे मोहब्बत नहीं, इश्क होता जा रहा है मॉम। करें मेरी शादी उससे, लाएं उसे, मैं अभी निकाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत मुझे ला कर तो दीजिए। इब्तहाज कंबल फेंकता चिल्लाते हुए बोला। सारिया बेगम परेशानी से उसकी तरफ बढ़ी। ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, पछतावा है इब्तहाज, तुम्हारा पछतावा, जिसे तुम मोहब्बत का नाम दे रहे हो। मोहब्बत जिंदा लोगों से होती है बेटा, मरे हुए लोगों के लिए बस सब्र किया जाता है, और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों को दोस्त रखता है। सारिया बेगम इब्तहाज की आंखों में आंखें डालते बोली। ठीक कहा आपने, मरे हुए लोगों से मोहब्बत नहीं होती, और वो मरी नहीं है मॉम, वो जिंदा है। मेरा दिल तस्लीम ही नहीं करता, मुतमईन ही नहीं है कि वो मर चुकी है। वो जिंदा है, वो आपके सामने खड़ी है मॉम, वो मेरे वजूद में सांस ले रही है। दरअसल वो नहीं मरी, मैं मर गया हूँ। इब्तहाज खान मर गया है। अगर वो जिंदा है तो इमामा नोमान, हम मरने वाले लोगों से मोहब्बत करते हैं और मर जाने वालों पर सब्र, लेकिन मुझे तो उससे इश्क होता जा रहा है। मैं जिस कदर उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो उसी शिद्दत से मुझ पर हावी हो रही है। मैं कैसे मान लूँ कि वो मर गई है? मेरा दिल कैसे तस्लीम करे? अगर वो मर जाती तो मैं किसी तरह सब्र कर लेता। वो जिंदा है मॉम, उसका दिल धड़क रहा है, उसकी हर धड़कन मुझे अपने दिल के अंदर महसूस होती है, हर कदम उसकी तरफ उठता है। इब्तहाज अपनी आंखों पर हाथ रखता हुआ बोला, गोया आंखें जल रही हों। ये तुम्हारी फलसफियाना बातें मुझ पर असर नहीं करेंगी इब्तहाज। मर चुकी है वो, तुम उसे खो चुके हो। अगर वो जिंदा होती तो मैं बखुशी तुम्हारी शादी उससे कर देती, लेकिन अब वो मर चुकी है। आज 4 साल हो गए हैं तुम्हें उसे ढूंढते हुए, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिली। अगर वो जिंदा होती और तुम्हारी मोहब्बत में इतनी शिद्दत होती तो वो ज़रूर तुम्हें मिलती कहीं ना कहीं, लेकिन वो मर चुकी है, और तुम ये तस्लीम कर लो। तुम खुद उसके घर सफ़े मातम देख कर आए हो, लेकिन फिर भी तुम यकीन करने से इनकारी हो। तुम अपनी ज़िद की वजह से पहले ही बहुत कुछ खो चुके हो इब्तहाज। अब अपनी ज़िद छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए जो कर रही हूँ ना, बेहतर कर रही हूँ बेटा। सारिया बेगम पथराए हुए लहजे में बोली। तो फिर मेरा दिल क्यों नहीं मानता मॉम? मेरा दिल क्यों धड़क रहा है? इसलिए हर धड़कन उसकी मोहब्बत पर मोहर क्यों साबित करती है? हर आता जाता सांस उसके नाम क्यों हो जाता है? अगर वो मर गई है तो फिर मुझे सब्र क्यों नहीं आ जाता? अगर वो मर गई है तो मैं क्यों नहीं मर जाता? मुझे भी तो मर जाना चाहिए था ना। इब्तहाज सर झुकाए बेबसी से कहता सारिया बेगम के जवाब का इंतज़ार करने लगा। तुम सब्र नहीं करना चाहते इब्तहाज?
तुम पछतावे की आखिरी हद तक जा चुके हो और तुम्हें पछताने से नहीं रोक सकती मैं, क्योंकि जो तुमने किया वो वाकई पछताने के काबिल है। अब तुम अपने पछतावे को मोहब्बत का नाम मत दो। मोहब्बत जिंदा लोगों से होती है, मुर्दा लोगों से सिर्फ अपनायत और उनका अच्छा होना ही हमारी यादों में कैद रह जाता है। मरे हुओं के लिए मोहब्बत की भीख नहीं मांगते, मगफिरत मांगो उनके लिए। लेकिन मॉम, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए? मेरा दिल मान ले कि वो अब मेरे पास नहीं लौट सकती, वो मर चुकी है। क्यों मॉम? अगर वो मर गई है तो मेरा दिल क्यों नहीं तस्लीम कर रहा? मैं इस मामले में बेबस हूँ मॉम। मैं 4 साल में उसकी यादों से, उसकी बातों से, पछतावों से बाहर ही नहीं निकल पाया। मेरा पछतावा और गहरा होता जा रहा है, मेरी मोहब्बत बढ़ती जा रही है, मेरी तड़प, अज़ियत, दर्द सब बढ़ता जा रहा है। मैं सब्र करने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने दिल को डपटता हूँ, लेकिन वो मान के ही नहीं देता। मेरा दिल नहीं मानता मॉम। मैं अपने जज्बात के आगे बेबस हूँ। मैं 4 सालों में किसी एक भी पल उसे नहीं भूल पाया। वो हर वक्त मेरे आसाप पर तारी रहती है। उसकी मोहब्बत मेरे दिल में बढ़ती जा रही है। अगर मैं उसे निकाल फेंकूंगा तो शायद मर ही जाऊंगा। इसलिए प्लीज़ मॉम, मुझे किसी भी ऐसे काम करने के लिए फोर्स मत करें जिसको करके एक बार फिर मैं गुनाह कर दूं, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दूं। अब मैं और खेल नहीं खेलना चाहता किसी के भी साथ। इब्तिहाज धीमे मगर अटल लहजे में सर झुकाए गोया हुआ, इब्तिहाज, तुम अब भी गुनाह कर रहे हो। तुम पहले अगर नाफरमान थे तो अब भी नाफरमानी कर रहे हो। पहले भी तुमने कभी हमारी बात नहीं सुनी, समझी और ना मानी, जिसका नतीजा आज तुम्हारे सामने है। और अब भी तुम मेरी बात के खिलाफ हो। अब भी तुम बहुत कुछ खो चुके हो, तुम्हारे पास सिवाय मेरे कुछ नहीं है। और अगर अब तुम मेरी बात और मेरी ख्वाहिश पर अमल नहीं करोगे मानकर, तो तुम मुझे भी खो दोगे। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। मेरी तरफ लौट आओ या फिर मुझे ही भी खो दो। सारिया बेगम अपना फैसला सुनाती कमरे से निकल गई। इब्तिहाज अपना चकराता सर हाथों में थामे ज़मीन पर बैठता चला गया।